हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद शमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर क्लास के बारे में। पवन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये कंप्यूटर की क्लास है थर्ड सेमेस्टर की। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में लास्ट में प्रोवाइड कर दी जाएगी क्लास के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, 1 मेगाबाइट में होते हैं। ये जो मेमोरी साइज है ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB में कितना जो है होगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1024 किलोबाइट। यानी कि जो 1024 किलोबाइट है ये जो है 1024 KB जिसको बोलते हैं आप लोग, ये 1 MB के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये हो जाएगा परम 8000। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संचार के मुख्य अंग हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है माध्यम, दूसरा रिसीवर, तीसरा है प्रेषक, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, विकिपीडिया है। पहला ऑप्शन दिया गया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, दूसरा हार्डवेयर है, तीसरा उपयुक्त सभी है और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यह एक जो है ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। पहला ऑप्शन है सूचना, दूसरा है स्रोत, तीसरा है प्रसारण एवं प्राप्ति, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर, ये क्वेश्चन 2023 में, 18 में, 16 में लगातार पूछा गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं, शायद 60 क्वेश्चन है। तो बहुत जल्दी जो है 15 से 20 मिनट में आप लोगों की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग पूरा लास्ट तक देखना ताकि जो है सारे क्वेश्चंस कम टाइम में कवर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ICT का पूरा नाम है। इसमें ICT का पूरा नाम पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ICT का जो है इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग इसका हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए ICT का पूरा नाम तो इसको आप लोगों को टिक करना है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेट स्केप नेविगेटर है। तो यह एक जो है वेब ब्राउजर है, ब्राउजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एजुसेट जिसको बोलते हैं कि जो है किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। जो एजुसेट है इसको किस वर्ष जो है कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है। पहला ऑप्शन दिया गया है DVD, दूसरा पेन ड्राइव, तीसरा है हार्ड डिस्क, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी जो है जो DVD है, पेन ड्राइव है और हार्ड डिस्क है, ये सभी स्टोरेज यूनिट के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT जो है इस शब्द के मुख्य तत्व हैं। पहला ऑप्शन है सूचना एवं परीक्षण, दूसरा है संचार एवं तकनीकी, तीसरा दिया गया है सूचना एवं संचार और चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा है दूरदर्शन,
तीसरा है रेडियो, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा गया है इंटरनेट की प्रमुख समस्याएं हैं, नहीं सॉरी इसमें दिया गया है क्वेश्चन इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं, सेवाएं इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। पहला ऑप्शन है इंटरनेट रिले चैट, दूसरा है ईमेल, तीसरा दिया गया है टेलनेट और चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। ये जो है क्वेश्चन एजुसेट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है पूछा गया है कि एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GSET-3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक सेकंड, GSET-3 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये जो एजुसेट है यह एक शैक्षिक उपग्रह है, ये आप लोगों को याद रखना है कि एजुसेट क्या है। तो एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक, तीसरा दिया गया है उपर्युक्त दोनों, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है एजुसेट जो है ये क्या है, इसमें ये पूछा गया, इसके बारे में मैंने पीछे बताया है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रेडियो स्टेशन, दूसरा है टीवी स्टेशन, तीसरा है सैटेलाइट, चौथा दिया गया है शैक्षिक चैनल। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एजुसेट है यह एक सैटेलाइट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से सर्च इंजन नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा इसमें सर्च इंजन नहीं है। तो पहला दिया गया है बिंग, दूसरा है गूगल, तीसरा है फायरफॉक्स और चौथा है याहू। तो इसमें जो बिंग है, गूगल है, याहू है, ये सारे जो है सर्च इंजन है, लेकिन इसमें जो फायरफॉक्स दिया गया है सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है विकिपीडिया है, पहला ऑप्शन दिया गया है इंसाइक्लोपीडिया दिया गया है और दूसरा है वेब ब्राउज़र, तीसरा है सर्च इंजन, चौथा है वायरस। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विकिपीडिया जो है यह इंसाइक्लोपीडिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डीवीडी का विस्तृत रूप है, इसमें डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर यहाँ पे वर्सेटाइल की जगह पे जो है वीडियो भी लिख के आ सकता है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी हो जाएगा और डिजिटल वीडियो डिस्क भी हो जाएगा, दो में से कोई भी ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं। या तो ऑप्शन में दिया जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर दिया जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क, दो में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CD रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्निंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें जो भौतिक राशियों के बारे में पूछा गया है, जो भौतिक राशियों की गणना होती है उसमें प्रयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आप लोगों से यहाँ पे अंकीय गणना के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर होगा। ये दोनों डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी जिसको धोखा कहते हैं किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है लुभावने ऑफरों से संबंधित, दूसरा है क्रैकिंग से संबंधित, तीसरा है हैकिंग से संबंधित और चौथा दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, जो सूचना होती है इसको स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सूचना का प्रसारण एवं प्राप्ति एक साथ संभव है। पहला ऑप्शन है सिंप्लेक्स में, दूसरा हाफ ड्यूप्लेक्स में
दूसरा ऑप्शन दिया गया है हाफ ड्यूप्लेक्स में, और तीसरा दिया गया है फुल ड्यूप्लेक्स में, चौथा दिया गया है उपर्युक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल ड्यूप्लेक्स में। जो सूचना का प्रसारण एवं प्राप्ति होती है वह एक साथ संभव होती है फुल ड्यूप्लेक्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एजुसेट का पूरा नाम है। तो जो एजुसेट है इसका पूरा नाम हो जाएगा एजुकेशनल सैटेलाइट, शैक्षिक उपग्रह जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म पूरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सूचना के घटक हैं। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा दिया गया है संप्रेषण, और चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सूचना के घटक पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है सूचना के घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। पहला ऑप्शन है विषय का समाकलन, दूसरा है विषय का मूल्यांकन, तीसरा दिया गया आ और बा दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है मुख्य माध्यम, दूसरा है हार्डवेयर माध्यम, तीसरा है आ और बा दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट में, दूसरा ईमेल में, तीसरा है ई कॉम में, चौथा है उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। तो इसका जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा ज्ञान दर्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 31 में, सीडी रोम का पूरा नाम है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैटिंग। जो इंटरनेट पे लाइव बातचीत करते हैं उसको जो है चैटिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, CAL का पूरा नाम है। इसमें CAL का पूरा नाम पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कुछ फुल फॉर्म आप लोगों को सिलेबस में दिए गए हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो संचार का कैसा माध्यम है। इसमें जो रेडियो दिया गया है ये संचार का कैसा माध्यम है, इसमें ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दृश्य, दूसरा है श्रव्य, तीसरा है और बा दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडियो है यह संचार का श्रव्य माध्यम या फिर साधन कह सकते हैं। जो रेडियो है यह संचार का श्रव्य साधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है। पहला ऑप्शन है टेलीविजन, दूसरा वीडियो टेस्ट, तीसरा दिया गया है उपग्रह, चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं टेलीविजन, वीडियो टेक्स्ट और उपग्रह, ये सभी जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है वीडियो, दूसरा दूरदर्शन, तीसरा इंटरनेट, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। जो उपग्रह है इसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है दूरस्थ क्षेत्र में, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा में, तीसरा परंपरागत शिक्षा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो उपग्रह या सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है या दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। पहला ऑप्शन दिया गया परीक्षाओं के मूल्यांकन में, दूसरा पाठ्यक्रम के निर्माण में, तीसरा अभिलेखीकरण में, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो ICT की उपयोगिता है यह सभी में जो है होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। पहला ऑप्शन है शिक्षक के रूप में, दूसरा सूचनाओं के संग्रह करने में, तीसरा परीक्षक के रूप में, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पूछा गया है शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। पहला ऑप्शन है स्मृति अर्थात संग्रह करना, दूसरा तथ्य प्रक्रियाकरण, तीसरा है सूचना प्रस्तुतिकरण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संचार या संप्रेषण क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, दूसरा यह एक सतत प्रक्रिया है, तीसरा यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पूछा गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है, किसमें सहायक है। पहला ऑप्शन है शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता वृद्धि में, दूसरा व्यवहार परिवर्तन में, तीसरा है कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में, चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। पहला ऑप्शन है शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, दूसरा अधिगम कार्य में, तीसरा है अ और ब दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अ और ब दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। जो इंटरनेट है इसका प्रारंभ जो है 1969 में हुआ, 1969 में हुआ। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। पहला ऑप्शन है ईमेल, दूसरा है इंटरनेट रिले चैट, तीसरा है टेलनेट, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा गया है स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं। पहला ऑप्शन है रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, दूसरा विद्यालयी हलचल से छुटकारा, तीसरा है यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा, मतलब इसके बारे में जानकारी हो जाती है और स्मार्ट कक्षाओं के द्वारा, और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है। पहला ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दूसरा दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, तीसरा है छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक है, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है कार्यक्रम की समयावधि, दूसरा कार्यक्रम के उद्देश्य, तीसरा है श्रोताओं का शैक्षिक स्तर, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वे ध्यान रखें। पहला ऑप्शन है पाठों की रूपरेखा, दूसरा अनुवर्ती क्रियाकलाप, तीसरा है पठनीय सुझाव, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3 रूप देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा गया है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। जो शैक्षिक दूरदर्शन है इसको संक्षेप में क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ई टीवी कहेंगे। ई फॉर जो हो जाएगा एजुकेशनल हो जाएगा, टी फॉर टीवी, जो टीवी हो ही जाएगा, दूरदर्शन जिसको बोलेंगे टेलीविजन, तो इसका हो जाएगा ई टीवी एजुकेशनल टीवी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया कब। जो है भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन है वह कब किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जुलाई 1927 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर्स, तीसरा है यूटिलिटीज, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप हैं। पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा दिया गया है MS पावर पॉइंट, चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फर्स्ट सेमेस्टर में सभी बच्चे MS वर्ड,
MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के बारे में अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पूछा गया है सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं। जो सॉफ्टवेयर है इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 कौन कौन से होंगे, तो पहला हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है ऑफिस पैकेज के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है ओपन ऑफिस, दूसरा जो है इसमें स्टोर ऑफिस, तीसरा दिया गया है के ऑफिस, चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसमें दिया गया है क्वेश्चन नेटस्केप नेविगेटर है। ये क्वेश्चन फर्स्ट उसमें करवाया था, 2 से 3 नंबर में शायद क्वेश्चन था, शुरुआत में क्लास में करवा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र है। जो नेटस्केप नेविगेटर है यह वेब ब्राउज़र है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आउटलुक एक्सप्रेस है। ये जो है इसमें पूछा गया आउटलुक जो है एक्सप्रेस है। पहला ऑप्शन दिया गया है ईमेल क्लाइंट, दूसरा दिया गया है इसके जो शेड्यूलर दिया गया है, और तीसरा दिया गया है एड्रेस बुक, चौथा दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर द्वारा, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण है। पहला ऑप्शन है एडिटिंग, दूसरा है फॉर्मेटिंग, तीसरा है सेव एंड लोड जिसको डाउनलोड बोलेंगे, चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पवन सीरीज में 60 टोटल 60 क्वेश्चन दिए गए थे, उसके बाद वेरी शॉर्ट वाले दिए गए हैं। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जो अगली क्लास होगी उसमें जितने जो है अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं उसमें पवन सीरीज में जितने भी सब्जेक्ट थे सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए गए हैं। इसके अलावा अब हम लोग जो है पवन सीरीज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें पेपर 1 के जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट के हैं वो करवा दिए गए हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट आप लोग अच्छे से सभी सब्जेक्ट के एक ही क्लास में पूरा जो है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाया गया है। तो आप लोग अच्छे से पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, जिसने भी अभी तक कोई क्लास नहीं की है सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पवन सीरीज में जितने भी दिए गए हैं सारे वहां से कवर हो जाएं। उसके बाद जो है हम लोग पवन सीरीज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। जब पवन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग राजन सीरीज को डिस्कस करेंगे। राजन सीरीज के जो है पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जैसे पवन सीरीज के किए गए हैं, उसके बाद जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छे से अपना तैयारी कर लीजिए। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं इसको, जो PDF है इसकी सारे सब्जेक्ट की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी गई है। इसकी भी PDF टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। बाकी उसका जो नाम है टीचर्स अड्डा विद क्षमा नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में। अगर आप लोगों को लिंक से ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास से अगर कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए, और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।